महेंद्र सिंह धोनी के साथ में आपने एड शूट किया है, और अगर आज आप उस एड के बारे में सोचते हैं, उस शूटिंग के बारे में सोचते हैं, तो आपको कैसा लगता है? महेंद्र सिंह धोनी को देखने का सपना और उनको मिलने का, उनको सामने से देखने का किसका नहीं था? पूरे नेशन का, पूरे वर्ल्ड का बहुत ड्रीम कम ट्रू वाला एक्सपीरियंस था वो। ऑब्वियसली मैंने मैनिफेस्ट किया था कि क्रिकेटर्स में मुझे अगर MS धोनी के साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, और यूनिवर्स ने मेरी सुन ली। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने देखा और मुझे जल्दी से बुलाया, देखो 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 तुम्हारा TVC आ रहा है टीवी पे। और मैं इतनी थ्रिल्ड हुई, मैं बता नहीं सकती। ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, और मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए। पहला एक्सपीरियंस मेरा सीरियल का था जिसका नाम था कभी कभी इत्तेफाक से, जो स्टार प्लस पे आता था। एक्टिंग की शुरुआत में कभी नर्वसनेस हुई आपको? नर्वसनेस ऑब्वियस है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी, इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू टाइम्स नर्वसनेस ऑब्वियस होती है। इतनी बड़ी क्रू होती है, लाइट्स, इतने सारे मेंबर्स, डायरेक्टर, कैमरा, और आपको अपनी लाइंस याद रख के उन्हें बिना देखे डिलीवर करना है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में, तो नर्वसनेस ऑब्वियस है। मैं बहुत लकी रही हूँ, मुझे जो भी बड़े बड़े स्टार्स भी अगर मिले हैं और जो भी फेलो एक्टर्स मिले हैं, स्पेशली जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करा के ना उन्होंने मुझे समझाया है, बहुत अच्छे से गाइड किया है। अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं मुझे हमेशा से, मोस्टली, तो बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, उससे नर्वसनेस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है एक एक्टर की, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ईजिली शॉट हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, नो डाउट। घबराइए मत, हमें बस कुछ सवाल करने हैं जिससे श्रुति जी को ढूंढने में आसानी हो। कल वो आपके साथ थी? 2 दिन है यार। धंधा कैसा चल रहा है मेहता जी? अरे धंधा तो .com वाली ले गए। डाइवर्सिफाई, कुछ नया स्टार्ट करो। अरे स्ट्रैप डाउन कैश। एडलवाइस टोक्यो लाइफ के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओ। कंपनी वाले पूरा ट्रेन करते हैं। ओह, इनकम अच्छी है, कहीं से और कभी भी काम कर सकते हैं। रियली? मेहता जी जी। सोच क्या रहे हैं, कर लीजिए डाइवर्सिफाई। अच्छा है। जब से अमूल बटर मिल्क बना है, अमूल प्रोबायोटिक बटर मिल्क, तब से भारत क्या कह रहा है? अब मेरा पेट मेरे इशारों पर चलता है। कुछ भी हजम कर सकती हूँ। अरे इतना हेल्दी हो गया हूँ कि सिकली भी बंद हो गई। सुबह के डकार बंद हो गए। इट्स लाइक माय पेट का डेली रियाज। मस्त हल्का हल्का लगता है पूरे दिन। मैं तो खुश हूँ कि स्वाद अभी भी नहीं बदला। और ये सब अमूल प्रोबायोटिक बटर मिल्क के बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन वाले गुड बैक्टीरिया का कमाल है, जो पेट के अंदर के बैड बैक्टीरिया को हावी नहीं होने देते, जिससे आपका डाइजेशन और इम्यूनिटी सही रहे। हर रोज पिए अमूल प्रोबायोटिक बटर मिल्क। पियो अमूल छाछ, रहो फर्स्ट क्लास। Yes, Ma. The reason being, his school focuses not only on studies but also on the overall development of each student. Okay, ready? Yeah, we are rolling. Okay. When our CEO said, let's do a fun brand film, we initially wanted to rope in Kardashian and record a painfully long monologue from our perspective. Imagine the chances of it going viral. नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ पुणे से मीनू चावला जी जुड़े हैं, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने कई बड़े टीवी सीरियल्स, क्राइम सीरीज और टीवी एड्स में काम किया है, और हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ इन्होंने एरियल का एड भी शूट किया है। स्वागत करते हैं मीनू चावला जी का, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसे हैं आप? नमस्कार पीयूष, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार दर्शकों। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट से एक एक्टर बनने का ख्याल आपके मन में आया, आखिर ये कब हुआ? मेरी फिजियोथेरेपी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। मैं बैंगलोर में पली बड़ी हूँ और वहीं पैदा हुई हूँ, और महाराष्ट्र में हाल ही में 4 साल पहले ही मूव किया है मैंने। तो बचपन से एकेडमिकली
अच्छी खासी डिसेंट स्टूडेंट रही हूँ, तो अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस ले लिया। तो पेरेंट्स का वही ड्रीम था कि भाई डॉक्टर या इंजीनियरिंग कुछ दोनों में से एक ले लो। तो फिर उतने भी अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मैं MBBS ले सकती थी, इंजीनियरिंग मुझे करनी नहीं थी। तो मैंने फिजियोथेरेपी को चुना, तब नया नया आया था, मतलब हमें मालूम पड़ा था, वो नया एक अपकमिंग फील्ड था, तो वो ले लिया और वो अच्छे से सक्सेसफुली ईमानदारी से बहुत अच्छे से ख़त्म भी किया है। 4 साल बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ और सिंसियरली। और फिर इस फील्ड में मैंने काम भी किया है 2-3 साल तक। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली शादी वगैरह हो गई थी, तो फिर मैंने कंसीव किया और उसके बाद मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। मैं कंप्लीट होम मेकर और मदर बन गई। और कहीं ना कहीं मेरे बचपन में मैं जब टीवी देखती थी, छोटी सी बात ही थी, बट वो एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बात बन जाएगी ये नहीं पता था। तो मेरा सपना था कि मुझे टीवी में आना है, मेरा एक ड्रीम था यार, मैंने ड्रीम को दबा दिया था। और ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट बन गई और आपको बता दिया आगे क्या हुआ। फिर मैं महाराष्ट्र मूव हुई। फिर मैंने ये सपना कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ से शेयर किया था, ये सीक्रेट, ये ड्रीम। तो एक दिन मदर इन लॉ टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते बोली, बेटा आपका सपना था, आपको टीवी पे आना है, टीवी में काम करना है, तो क्यों ना आप इसको सीरियसली ले लो। अभी हम स्टेट में हैं, सपनों की नगरी के पास है, मुंबई के पास रहते हैं, तो आप इसको सीरियसली क्यों नहीं ले लेते, ट्राई कीजिए, कुछ तो करिए। तो मुझे लगा मजाक कर रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो मजाक नहीं कर रही। तो फिर मैंने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रेनिंग या फॉर्मल या वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग, थिएटर बेसिक्स तो कुछ कर लेना चाहिए अगर लेना है तो। मतलब हर चीज़ की जैसे पढ़ाई होती है तो एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है, तो कुछ ना कुछ बेसिक आई फील कर लेना चाहिए। तो मैंने ऐसे सीरियसली ले लिया। फिर मैंने अपनी थिएटर एकेडमी से इनरोलमेंट करके इसकी ट्रेनिंग ले ली और शुरुआत कर दी। 2.5 साल पहले की बात है। तो ये जो छोटा सा एक सपना था मेरे बचपन का, तो उसने मेरे करियर को फिजियोथेरेपिस्ट से एक्टिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन और ये थी स्विच ऑफ द जर्नी। एक्टिंग की शुरुआत में कभी नर्वसनेस हुई आपको? नर्वसनेस ऑब्वियस है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी, इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू टाइम्स नर्वसनेस ऑब्वियस होती है। इतनी बड़ी क्रू होती है, लाइट्स, इतने सारे मेंबर्स, डायरेक्टर, कैमरा, और आपको अपनी लाइंस याद रख के उन्हें बिना देखे डिलीवर करना है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में। तो नर्वसनेस ऑब्वियस है, मुझे भी हुई थी। पहले 2-3 बार शूट्स में हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर मैंने उसको कंपोजर, बहुत काम कंपोजर से लिया, बहुत डीप ब्रीदिंग करके, बहुत फोकस करके। जो मैंने सीखा है मैंने हमेशा वही रखा माइंड में कि मैं शांत रह के उस चीज़ पे फोकस करके, उस मोमेंट पे फोकस करके अपना बेस्ट पॉजिटिव हर बार दूंगी। और भगवान के प्रेयर्स हमेशा ही करना सेट में जाने के पहले, और थैंक यू करना होने के बाद। तो आज तक मेरा वही रहा है रूटीन। तो ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी और सबकी ब्लेसिंग्स, और अपना कंपोजर शांत रखते हुए अपना बेस्ट देना। एक्टिंग में पहला अनुभव कैसा था? पहला एक्सपीरियंस मेरा सीरियल का था जिसका नाम था कभी कभी इत्तेफाक से, जो स्टार प्लस पे आता था। और बहुत नामी सेलिब्रिटी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था शूट का, जो कि हैं पेंटल सर, कंवरजीत पेंटल सर, उनके साथ था। एक तो फैमिली कुछ सीन था, तो इतने बड़े सेलिब्रिटी को सामने देख के ऑब्वियसली नर्वसनेस हुई एक तो, और फिर कैमरा वगैरह सामने, और जो फर्स्ट शूट होता है एक एक्टर का, तो ब्रिलियंट था। मैं भूल नहीं पाऊँगी मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहला दिन सेट पे और इतने बड़े स्टार के साथ। और बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने मुझे। उन्होंने नोटिस किया मैं थोड़ी नर्वस थी और बहुत कंफर्टेबल फील करा दिया। और बाकी सब ने भी, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। और पेंटल सर ने बोला बेटा क्या आप, इनफैक्ट उन्होंने बोला आपका फर्स्ट डे है, आपका फर्स्ट टाइम है। तो मैंने कहा यस सर। तो कह रहे बस रिलैक्स रहिए, इन द सीन रहिए, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ इस समय, मैं ये फैमिली मेम्बर हूँ, आपका ये सीन है, आप आराम से कर लीजिए। और बस तो उससे फर्क पड़ गया और मैंने कर लिया।
और इनफैक्ट इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस श्वेता तिवारी जी के साथ था, और इतनी नामी एक्ट्रेस है वो भी, तो उनके साथ भी बहुत एनरिचिंग रहा। इनफैक्ट वो बैठी है मेरे सीन रीडिंग में मेरे साथ, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी हम्बल और कितनी अच्छी एक्टर है। तो चाह रही थी बाकी सब जो एक्टर्स हैं उस सीन में सब लोग अच्छे से करें, ना कि सिर्फ वो। सो मैं बहुत लकी रही हूँ, मुझे जो भी बड़े बड़े स्टार्स भी अगर मिले हैं और जो भी फेलो एक्टर्स मिले हैं, स्पेशली जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करा के ना उन्होंने मुझे समझाया है, बहुत अच्छे से गाइड किया है। अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं मुझे हमेशा से मोस्टली, तो बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, उससे नर्वसनेस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है एक एक्टर के, बहुत कंफर्टेबल और बहुत ईजिली शॉट हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, नो डाउट। देखिए, एक्टिंग में बने रहने के लिए क्या फिटनेस मैटर करती है, और करती है तो वो कितना मैटर करती है? फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ना कि सिर्फ लुक्स के लिए। नहीं, बात लुक्स की है ही नहीं एक्टिंग के फील्ड में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे समझ में आया है अपने एक्सपीरियंस से और देखने से समझने से, फिटनेस इसलिए मायने रखती है क्योंकि आपके शूटिंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, अनप्रिडिक्टेबली लॉन्ग होते हैं। कभी कभी आप 14-14 घंटे शूट करते हैं, आप नाइट शूट करते हैं, और ट्रैवलिंग मिला के 16-18 आवर्स ऑफ वर्क होता है। बहुत हेक्टिक होता है, एक्टिंग फील्ड बहुत हेक्टिक है। जो आप 1 मिनट का ऐड देखते हैं, 30 सेकंड्स का ऐड देखते हैं, उसके पीछे भी पूरा दिन होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं सीरियल्स और मूवीज़ में कितनी देर लगती होगी। तो पूरा दिन जाता है, आप टायर आउट हो जाते हैं कम्प्लीटली, और अगर आप एग्जॉस्ट हो गए वो आपके चेहरे पे आ जाता है। और एक्टर का तो चेहरा मेन है, तो आप एग्जॉशन, वो अंडर स्टेमिना, आप वो इफ़ेक्ट नहीं लाने दे सकते आपके चेहरे पे, आपकी एनर्जी लेवल्स पे आप नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे और आपके फेस पे इफ़ेक्ट होता है। और इसीलिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, और स्टेमिना के लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके की फ़िटनेस अपना सकते हैं, क्योंकि एक्टिव रहना और फिट रहना एक एक्टर के लिए सिर्फ लुक्स और पतला रहना या ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ मेंटेन करना, बीमार नहीं होना जल्दी, क्योंकि आप बाहर का खाना खा रहे हैं, हर तरह का खाना खा रहे हैं, और लॉन्ग एक्सपोजर टू लाइट्स होते हैं, और आपका स्टैंडिंग ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी सिटिंग ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए फिटनेस लेवल का हाई होना बहुत ज़रूरी है। मीनू जी, क्या कभी आपको डर लगा एक्टिंग की शुरुआत में या बीच में कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे या मजाक बनाएंगे? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, मैं डरती थी शुरू में कि लोग गंभीरता से नहीं लेंगे मुझे, स्पेशली एज यू नो, कैसे थोड़ा सा विमेन को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियल। तो बट मैं अपने काम के सीरियसनेस से, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से वो ट्रस्ट क्रिएट कर लेती थी। और स्पेशली जब वो जानते थे मैं ऑल द वे पुणे से आती हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एक होम मेकर हूँ, एक मदर हूँ, तब तो वो इतनी ज़्यादा गंभीरता से लेते थे कि मैं क्या बताऊँ। फिर तो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते थे, और जब काम देखते थे तो अप्रिशिएट भी करते थे एफर्ट्स, हार्डवर्क और जो पैशन में लगा रही हूँ, और कहते थे सामने से कि वो सब आपका दिख रहा है आपके काम में, एंड योर वर्क इज़ स्पीकिंग, मतलब। तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बहुत गंभीरता से लेने लगे थे फिर डायरेक्टर्स से लेके फेलो एक्टर्स। इनफैक्ट जब उन्होंने बैकग्राउंड जान लिया और काम भी देखा मेरा, पहले मैं अपने काम से बात करती हूँ, उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड बताती थी कि मैं किस तरह से इस फील्ड में आई हूँ वगैरह। तो फिर वो प्लस पॉइंट ही हो जाता था, मतलब उनका नज़रिया ही चेंज हो जाता था मुझे देखने का, और वो रिस्पेक्ट ही एक अलग ही मिल जाती थी। जब आपको पहली बार बड़ी टीवीसी मिली तो वो पल कैसा था? पहली टीवीसी मेरी अमूल छास की रही है। फिर वो अभी जो रिलीज़ हुई एरियल की MS धोनी के साथ, पहली तो अमूल की थी, और मैं बता नहीं सकती, मैं इतना थ्रिल्ड हुई थी उसे टीवी पे देख के। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने देखा और मुझे जल्दी से बुलाया, देखो तुम्हारा टीवीसी आ रहा है टीवी पे, और मैं इतनी थ्रिल्ड हुई, मैं बता नहीं सकती।
ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। और मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए। मेरे बैंगलोर की फ्रेंड्स थी जिनसे टच छूटा हुआ था कई सालों से। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हमने तुम्हें इस टीवीसी में देखा है, तुम दिखाई दे रहे हो टीवी पे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा ऐड है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है आपने। तो मेरे को इतना थ्रिल लगा कि पूरे कंट्री ने लिटरली देखा उस ऐड को, और ऑब्वियसली अभी इस MS धोनी वाले ऐड को भी, और बहुत लोग रीच आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे और पहचान गए देख के, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रीम कम ट्रू। मीनू जी, आपने अब तक कई किरदार निभाए, कई टीवी सीरियल्स में काम किया, तो इनमें से सबसे जो आपके लिए जो अटैचमेंट वाला किरदार है वो कौन सा रहा? अब तक के यादगार किरदार काफ़ी सारे रहे हैं। जैसे मैंने एड्स ज़्यादा की हैं और सीरीज़ और फिल्म्स भी की हैं। तो उनमें से एड्स में मेरा फेवरेट किरदार, मुझे एक सोलो ऐड मिला था जो बहुत डिफरेंट था, वन ऑफ अ काइंड था। जैसे वो ऑफिस नाम की सीरीज़, द ऑफिस नाम की सीरीज़ अगर आप सबने देख रखी हो, नेटफ्लिक्स पे है शायद, तो वैसा कॉन्सेप्ट था, जैसे जिसमें हम बीच में नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और फिर एक्टिंग मोड में आ रहे हैं। तो वो एक सोलो कॉन्सेप्ट था, वन ऑफ अ काइंड, जिसमें मैं स्वाति जो CEO है कंपनी की, मैंने वो प्ले किया है पूरे ऐड में। बहुत अच्छा लंबा ऐड था, सोलो ऐड था, तो वो मेरा फेवरेट ऐड कैरेक्टर रहा है। और फिर मैं संजना तिवारी बनी थी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर संजना तिवारी क्राइम फाइल्स में। तो वो मेरा फर्स्ट यूनिफॉर्म बेस्ड कॉप बेस्ड कैरेक्टर था, तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा। मुझे हमेशा से कॉप कैरेक्टर करना था। जब से मैं अपने ट्रेनिंग ली थी तो मैं अपने मेंटोर को कहती थी कि मुझे कॉप कैरेक्टर तो करना ही करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर। तो वो बहुत यादगार है। और हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जो OTT पे आएगी, जिसमें एक क्लिनिकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो देखते हैं वो कैसा आएगा। वो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ में एक बहुत प्राइमरी कैरेक्टर प्ले किया है जो बहुत डिफरेंट है मेरे, बल्कि सब सरप्राइज रहेंगे उस कैरेक्टर को देख के। बहुत ही डिफरेंट प्लेजेंट सरप्राइज होगा वो। बहुत जल्द आएगा OTT में, आई होप दिस ईयर आएगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा मेरे करियर के लिए एक्चुअली। तो बहुत बड़े OTT में आएगा, तो उसके बारे में रिवील नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है करना। कुछ एथिक्स हैं उसके, कुछ नॉर्म्स बताए गए हैं हमें, क्योंकि ऑफिशियली वो लॉन्च होना है अभी। तो वो मेरा अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा जब आप लोग देखेंगे। मीनू जी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में आपने ऐड शूट किया है, और अगर आज आप उस ऐड के बारे में सोचते हैं, उस शूटिंग के बारे में सोचते हैं, तो आपको कैसा लगता है? महेंद्र सिंह धोनी को देखने का सपना और उनको मिलने का, उनको सामने से देखने का किसका नहीं है? पूरे नेशन का, पूरे नेशन क्या, पूरे वर्ल्ड का। तो क्रिकेट की बहुत जानकारी तो नहीं रखती मैं, बट धोनी की हमेशा फ़ैन रही हूँ। और ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए उनके साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनसे हेलो हाय करना ऑब्वियसली। एंड ज़्यादा तो नहीं बात कर पाए, उनके पास बहुत टाइम कम होता है शूट के लिए, वो बिज़ी स्टार है, तो वो अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और बहुत ड्रीम कम ट्रू वाला एक्सपीरियंस था वो ऑब्वियसली। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि क्रिकेटर्स में मुझे अगर MS धोनी के साथ काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, और यूनिवर्स ने मेरी सुन ली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे इंसान है वो, और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था हमारा, वन ऑफ अ काइंड। आपके संघर्षों में सबसे बड़ा सबक क्या रहा? सबसे बड़ा सबक मेरे जर्नी में, संघर्षों में ये रहा कि इस फील्ड में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी हर फील्ड में बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत लक फैक्टर है, बहुत टैलेंट है इस कंट्री में, और आप गिव अप नहीं कर सकते। ट्रिक ऑफ द ट्रेड ये है, मतलब आपने अगर हट गए आप रास्ते से तो गेम ओवर। गिव अप नहीं करना है और पेशेंस रखना है। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा और सबक मिला कि रिजेक्शंस के बावजूद डटे रहना है।
इसमें 90% रिजेक्शंस होती हैं, 10% सिलेक्शन होती है, हर एक्टर की यही बात है। और ये सबक, ये 2-3 सबक बहुत बड़े बड़े वाले इस फील्ड में मिले हैं मुझे, मेरे एक्सपीरियंस से। मीनू जी, आपकी स्ट्रेंथ कौन है, आपकी ताकत कौन है? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ज़िंदगी में, मेरे हर जर्नी में, इस एक्टिंग की जर्नी के साथ साथ मेरे हस्बैंड, मेरा लाइफ पार्टनर, वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी जो मैंने आज तक किया है। वाकई में वो मेरे सबसे बड़ी ताकत है। उनकी वजह से मैं हर चीज़ कर पा रही हूँ जो आज भी कर पा रही हूँ। मीनू जी, एक माँ बनकर एक्टिंग का सपना जीना कितना अलग था, क्या डिफरेंसेस थे? माँ बनने के बाद एक औरत की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, उसका बच्चा प्रायोरिटी होती है ऑब्वियसली। तो मैं भी बहुत डरी हुई थी कि ये सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी, स्पेशली डिफरेंट सिटी से। तो बट मैंने अपनी एम्बिशन नहीं छोड़ी, मैंने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। अगर आपको सपोर्टिव फैमिली और हस्बैंड मिलता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे मेरे केस में हुआ। तो वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है जिनकी वजह से मैं आज जो कर पा रही हूँ, आज जो मैं हूँ, मैं उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ। सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अगर आपके बच्चे को देखने के लिए हेल्प है आपकी मदर की या मदर इन लॉ की या हस्बैंड की, तो आप थोड़े से बेफिक्र होके अपने काम पे जा सकते हैं, जो भी मैंने किया। और मेरा ये सपोर्ट सिस्टम है, इस वजह से मैं अपना ये सपना जी पा रही हूँ। तो इसीलिए जो महिलाएं सपने देखती है और सपने जी नहीं पाती, सपने देखती तो है लेकिन डरती है सपनों को पूरा करने से, सपनों को जीने से, ऐसी महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आपका डरना नॉर्मल है। डर किसको नहीं लगता? मुझे भी बहुत डर लगा शुरू में। तो डर एक नॉर्मल फीलिंग है, एक नॉर्मल इमोशन है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, वो आएगा। बट अपने सपनों को देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि मेरे जैसे इंसान जिसको करेज बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल रहा है, मैं बहुत एक शाई और टिमिड चाइल्ड रही हूँ और नॉन करेजियस रही हूँ। तो अगर ये मैंने किया, ये कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, थोड़े से फियरलेस बन जाओ। और अगर आपकी सपोर्टिव फैमिली है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप अपने एम्बिशंस और ड्रीम्स उन्हें बताइए, वो ज़रूर समझेंगे। प्यार से बताने से, चीज़ें कम्युनिकेट करने से और सब्र से काम लेने से सब हो जाता है। थोड़ा सा करेज बिल्ड करना होता है जो एक नारी में होता है। हमें अपनी शक्ति टैप करनी है, बस हमारे अंदर वो ताकत है, केपेबल है हम। नारी कुछ भी कर सकती है, नारी भारी पड़ सकती है सब पे, एक नारी। तो वो मत भूलिए कभी भी। विमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो भी सपना हो आप पूरा कर सकते हैं अगर आप इच्छा रखते हैं तो। बस करेजियस बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, कम्युनिकेट करिए और कर लीजिए। डरिए ज़्यादा मत, थोड़ा तो डर लगेगा बट वो डर को कन्वर्ट करिए, चैनलाइज करिए इसमें, और फिर देखिए मैजिक। आज अगर आप पीछे मुड़ करके देखते हैं, फ्लैशबैक में देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप अपने आप को जब पीछे देखते हैं कि पहले आप ऐसे थे और आज आप ऐसे हैं, क्या डिफरेंसेस फील करते हैं आप? कैसा लगता है? आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, 2.5 साल पहले की मीनू में और आज की मीनू में बहुत अंतर है, बहुत चेंज आ गया, बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया। इनफैक्ट जो मैं पहले थी अब मैं वो नहीं हूँ। मतलब जो मैंने अपने नेगेटिव ट्रेट्स हैं और मेरे ड्रॉबैक्स हैं उसे ओवरकम कर लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, एक बेटर एक्टर बनने की कोशिश रहती है, अपने स्किल को इम्प्रूव करने की, अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने की, और बहुत करेजियस बन गई हूँ। एक्सपीरियंस बहुत दिया है मुझे मुंबई सिटी ने और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है और मैं बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। जो लोग मुझे बहुत टाइम बाद भी मिले उन्होंने भी ये डिफरेंस देखा इनफैक्ट मेरी नेचर और पर्सनालिटी में, और ये एक अच्छा चेंज है। मैं खुश हूँ इस चेंज से। बहुत कुछ सिखाया मुझे इस फील्ड ने और मुंबई सिटी ने। मीनू जी, आखिरी सवाल ये है कि क्या आप अपनी मंजिलों का एक छोटा सा इशारा दे सकते हैं? आने वाली मंजिलें तो बहुत सारी होती है और एक एक्टर के लिए अनप्रेडिक्टेबल भी होती है,
बट जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और जो रिलीज़ होने हैं अभी, उनमें से कुछ कॉर्पोरेट एड्स हैं, 2 कॉर्पोरेट एड्स किए, वो आएंगे जल्दी, रिलीज़ होंगे। और एक शॉर्ट फिल्म की है जो OTT पे दिखाई जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल है जो मैंने बताया था थेरेपिस्ट का, वो आने वाली है। और एक सीरीज़ है जो आपको बता रही हूँ, जो मैं अभी कॉन्फिडेंशियल रखी है मैंने, क्योंकि हम नहीं बता सकते उसके बारे में। तो वो शायद इस साल या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर हो जाए, जिसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिला है, और काफ़ी उम्दा कैरेक्टर है और यूनिक है, और वो एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है और टर्निंग पॉइंट है, जैसे मैंने बोला। तो ये सब अपकमिंग चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं और अप्लाई करती रहती हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए। आगे देखते हैं ये जर्नी कहाँ ले जाए। मीनू जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच पीयूष, इस काबिल समझने के लिए और इस ऑनर के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर मीनू चावला जी को फॉलो करें, साथ में मुझे भी फॉलो करें पीयूष गौतम के नाम से, और स्वर्ण खबर को भी फॉलो करें। अगले कार्यक्रम में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।